आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। पत्र लेखन की ये अगली क्लास है। इसके पहले कई सारी क्लास हो चुकी हैं जिनमें मैं आपको बता चुका हूँ सरकारी पत्र कैसे लिखा जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाएगा, दोनों में अंतर क्या है, और उससे एक प्रश्न आना तय है और 15 नंबर फ्री के मिलने हैं, 10 से 12 नंबर। आज एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, और ये है परिपत्र। परिपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर के बारे में बता दूं, कोई सरकारी पत्र, सर्कुलर कब लिखा जाता है? कोई भी सरकारी पत्र या सरकारी सूचना को जब एक से ज़्यादा ऑफिस या कार्यालयों में भेजा जाना होता है, तब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों या कार्यालयों में भेजा जाता है तो उस पत्र को क्या बोल देते हैं? सर्कुलर बोल देते हैं। अब आ जाते हैं इसके रचना की शैली पर कि कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी सरकारी पत्र, तो उसका मतलब सर्कुलर भी एक टाइप का सरकारी पत्र ही है। अंतर ये है कि सरकारी पत्र एक को लिखा जाता है, यहाँ पे सर्कुलर में अनेक विभागों में भेजते हैं। और देखिए इसकी रचना शैली सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो सरकारी पत्र के जैसी ही होती है। इसकी रचना शैली सरकारी पत्रों के जैसी ही होती है। दूसरा, सारा का सारा पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। लिखा वैसे ही जाएगा जैसे सरकारी पत्र में लिखा जाता है। जैसे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यहाँ से ऐसे इस लाइन से यहाँ भी शुरुआत करेंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। और अगला, विषय वस्तु का संयोजन बहुत सुव्यवस्थित होना चाहिए। चूंकि ये परिपत्र कई विभागों में जाना है, इसलिए जो भी आप विषय लिखेंगे, जो इशू लिखेंगे, इशू को बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत ही क्रिस्टल क्लियरिटी, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ लिख दीजिए। संयोजन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए। अगला आ जाइए, वाक्य रचना बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप लाइन लिख रहे हैं वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और जिन जिन कार्यालयों को भेजना है यह पत्र सर्कुलर, उनका उल्लेख पृष्ठांकन में होना बहुत आवश्यक है। अब सरकारी पत्र और परिपत्र में एक सबसे बड़ा अंतर है कि याद रखिए, परिपत्र में अपने से कोई राय नहीं देनी है, बस याद रखिएगा, स्वनिर्देश नहीं देना है। परिपत्र में कभी भी स्वनिर्देश नहीं दिया जाता। सरकारी पत्र में तो दिया जा सकता है, लेकिन परिपत्र में अपना ज्ञान, अपनी राय नहीं देना है। सिर्फ हमें एक सूचना को अनेक विभागों में बांटना है। तो कोई सरकारी पत्र जब एक से ज़्यादा कार्यालयों में भेजा जाए तो उसको बोलते हैं परिपत्र। अगली वीडियो में मैं इसका पहले दिखाऊंगा इसका दिखाऊंगा प्रारूप, और फिर इसके में एक नमूना या फिर एग्जाम्पल। याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी आदमी को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए कैसा लगा ये वीडियो ये बताइएगा। थैंक यू सो मच।